हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंसेस को या उनके बीच के जो डिस्टिंक्शन है उसको जानने वाले हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इस वीडियो को, ताकि आज के लेक्चर के बाद, आज के इस वीडियो के बाद आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच में जो डिस्टिंक्शंस हैं, डिफरेंसेस हैं, वो समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो हमें दिया गया है वो है मीनिंग का। स्टूडेंट्स, माइक्रो और मैक्रो को अगर डिफरेंशिएट किया जाए उनके मीनिंग के हिसाब से, तो हमें यह पता चलेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी स्टडी करता है तो वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करता है। इंडिविजुअल यानी सिंगल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी जो होती है उनकी स्टडी करता है। जबकि स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी स्टडी करता है तो वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के जो एग्रीगेट वेरिएबल्स होते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करता है। तो माइक्रो इंडिविजुअल की स्टडी के लिए और मैक्रो जो है स्टूडेंट्स वो आपको याद रखना होगा कि वो एग्रीगेट वेरिएबल्स के लिए स्टडी, एग्रीगेट वेरिएबल्स के बिहेवियर की स्टडी के लिए बनाया गया। और उसी के वजह से मैक्रो हमारे पूरे इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है, यानी पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो है टूल्स। स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट है टूल्स, जहां हमें बताया गया कि किन किन चीजों की मदद से माइक्रो अपनी स्टडी करता है और मैक्रो अपनी स्टडी करता है। सो इसे यहां पर टूल्स नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं वो है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। वेरेस मैक्रो की बात करें स्टूडेंट, तो मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हैं जो उसके टूल्स बन जाते हैं, या जिसे आप उसका टूल कह सकते हो, आप उसे उसका टूल मान सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा पॉइंट है हमारा स्कोप का। तो स्टूडेंट्स, अगर हम माइक्रो के स्कोप को देखें तो माइक्रो का स्कोप जो है वो हमारे डिमांड, हमारे इंडिविजुअल सप्लाई, हमारे प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, इन चीजों पर रहता है। मतलब माइक्रो का जो स्कोप है वो इन्हीं चीजों पर रह जाता है। वो डिमांड हो, सप्लाई हो, प्रोडक्ट प्राइसिंग हो, फैक्टर प्राइसिंग हो, प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, इकोनॉमिक वेलफेयर हो। वेरेस मैक्रो का जो स्कोप है वो बहुत वाइडर है। स्टूडेंट्स, आपको ये समझना होगा, माइक्रो का स्कोप बहुत ही नैरो है, जबकि मैक्रो का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइडर है, बहुत ही बड़ा है। और उस वजह से मैक्रो का स्कोप जो है उसमें हम जिन चीजों की स्टडी करते हैं वो है नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, मनी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो बात हो गई तीसरे डिफरेंशिएशन की। चौथा जो डिफरेंशिएशन दिया गया है हमारे सामने, जिसे रखा गया है, वो है इंपॉर्टेंस। वो है इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में आप देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन हेल्प करता है। मतलब प्राइस कैसे फिक्स होगा प्रोडक्ट का, कमोडिटीज का, सर्विसेज का, उसको हेल्प करता है समझने में। हमें मॉडल बनाकर देता है, मॉडल बिल्डिंग यानी मॉडल बना के देता है, कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने में हेल्प करने के लिए। साथ ही साथ बिजनेस डिसीजन कैसे लिए जाएं बिजनेसमैन की तरफ से, उसके लिए भी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और ज्यादा अच्छा माना जाता है। वेरेस मैक्रो की बात करें तो मैक्रो भी अपने इंपॉर्टेंस रखता है। ये हमें हमारे कंट्री में होने वाले इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो हमारे वेरिएबल्स में होते हैं उसको समझने में मदद करता है। ये हमारे नेशनल इनकम को स्टडी करने में मदद करता है। ये हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करने में मदद करता है। तो इस तरह से माइक्रो के अपने महत्व हैं, अपने इंपॉर्टेंस हैं, और मैक्रो के कुछ अपने इंपॉर्टेंस और अपने बेनिफिट्स हैं। आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स और नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्योरी। और स्टूडेंट, हम ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थ्योरी, वेरेस मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कहा जाता है कि वो इनकम थ्योरी है, या उसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी थ्योरी कहते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को ये टाइटल दिया है कि वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। इनकम इसलिए क्योंकि वो नेशनल इनकम की स्टडी करता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जबकि माइक्रो की थ्योरी का नाम है प्राइस थ्योरी, क्योंकि वो जनरली प्रोडक्ट के प्राइसिंग और कमोडिटीज के प्राइसिंग और सर्विसेज के प्राइसिंग की स्टडी करता है, इसी वजह से उसका नाम पड़ गया प्राइस थ्योरी का।
और साथ ही साथ फैक्टर के भी प्राइसिंग को वो स्टडी करता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, उनकी भी जो रिवॉर्ड्स हैं उनकी स्टडी करता है। इसी वजह से माइक्रो का टाइटल बना प्राइस थ्योरी का, जबकि इसका टाइटल बना हम लोगों के लिए मैक्रो के लिए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स अगर हम एग्जाम्पल देखें तो टेक्स्ट बुक में हमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट एक्सेट्रा। वेरेस अगर मैक्रो के साइट पर जाएं तो हमें दिखता है नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आकर हम लोगों के टोटल जो डिफरेंशिएशन और डिस्टिंक्शन के पॉइंट दिए गए थे माइक्रो और मैक्रो के, वो सारे पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। और टोटल अगर हम देखें तो 6 पॉइंट्स के थ्रू हमें माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंशिएशन सिखाया गया। होप स्टूडेंट्स आपको माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। छोटा सा एक कंक्लूजन दे देता हूं ताकि आपके लिए इसे समझना और इजी हो जाए। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, माइक्रो जो है वो हमेशा हमारे इकोनॉमिक सिस्टम और हमारे इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करेगा। वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स का ही इकोनॉमिक बिहेवियर जो है उसको समझेगा। एक सिंगल चीज और इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट की स्टडी के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बनाए, वेरेस मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के एग्रीगेट वेरिएबल्स को स्टडी करेगा। वो पूरे इकोनॉमी को एक साथ होल यानी एक साथ लेकर पूरी तरह कंप्लीटली स्टडी करेगा। तो होप ये आपको बात समझ में आ गई कि माइक्रो स्मॉल कॉन्सेप्ट्स के लिए और मैक्रो लार्ज और एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाया गया कॉन्सेप्ट। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। और स्टूडेंट्स आपसे यही कहूंगा आखिर में, अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें, उसे कभी ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।